दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ प्रश्नों के बारे में बात की थी और बताया था कि इन प्रश्नों को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप प्रवेश परीक्षा को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में जो प्रश्न बताए थे उनमें से कुछ प्रश्न बच गए थे, तो बाकी बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न प्रवेश परीक्षा में आ सकते हैं। यदि आप अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 10 तरह के प्रश्नों के बारे में बात की थी और बताया था कि यदि आप इन 10 तरह के प्रश्नों को सही से तैयार कर लेते हैं तो आप प्रश्न पत्र के 50% सवालों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसमें से 7 तरह के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब आगे हम 8वीं तरह का प्रश्न देखेंगे। 8वें तरह के प्रश्न में फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के सवाल आएंगे और ये प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक, यानी कि 4 सवाल फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के आएंगे। तो इसमें से एक कागज का टुकड़ा होगा और उसको 2 बार, 3 बार या 4 बार फोल्ड करना होगा और फोल्ड करने के बाद में उसमें कुछ मार्किंग की जाएगी और जब उसको अनफोल्ड करेंगे, यानी कि जब खोलेंगे तो किस तरह की आकृति आएगी, इसी तरह के इसमें सवाल पूछे जाएंगे। 8वें प्रश्न की तरह 4 सवाल आएंगे जो कि 29 से लेकर 32 तक होंगे। यहाँ पर बाईं चित्र के अनुसार कागज को मोड़ा गया है। यहाँ पर कागज को मोड़ा गया है तो सबसे पहले एक आयताकार कागज है, इसको 2 पार्टों में मोड़ दिया गया है। उसके बाद में फिर यहाँ से इसको फोल्ड किया गया है और उसके बाद में इधर से फोल्ड किया गया है और फोल्ड करने के बाद में एक होल किया गया है और इस तरह से काटा गया है। अब ये बताना है कि जब इसको हम खोलेंगे पूरा किस तरह की आकृति दिखाई देगी। तो चूंकि ये पॉइंट ऊपर है, 4 बार मुड़ा हुआ है, तो चारों कोनों पर इसमें यहाँ पर ये बिंदु दिखाई देगा, ये पॉइंट दिखाई देगा चारों कोनों पर, और ये चारों कोने यहाँ पर होंगे। जिस तरह से यहाँ पर है उसी तरह यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में एक ये कट लगा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखाई देगा, तो इसका उत्तर ए होगा। तो यदि आप इस तरह के प्रश्न करना सीख जाते हैं तो प्रश्न संख्या 29 से लेकर के 32 तक, यानी कि 4 प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है स्पेस विजुअलाइजेशन का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 से 36 तक बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उस आकृति का चयन करें। बाईं तरफ दी गई समस्या आकृति के कटे टुकड़ों से बनी हुई है, यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको इस तरह से काट लिया गया है और जो पार्ट बचा हुआ है वो किस तरह का दिखेगा उसको यहाँ पर बताना है। तो जिस तरह से आकृति डी दिखाई दे रही है उसी तरह का टुकड़ा यहाँ बचेगा, तो इसका उत्तर डी होगा। इसके बाद में 10वां प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक होंगे। इसमें से एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हो। तो यहाँ पर जिस तरह की लाइनें दी गई हैं उसी तरह का हमें देखना है। यहाँ पर ये ऊपर लाइन दे दी गई है तो यहाँ पर नहीं है, तो ये इस पर सही नहीं बैठेगा। इस तरह से ये है, इधर है राइट साइड में, नीचे राइट साइड में मुड़ी हुई है और लेफ़्ट साइड में बीच में एक लाइन गई हुई है जो कि सेम प्रश्न आकृति की तरह है, तो इसका उत्तर बी होगा। यदि आप इस तरह के 10 प्रश्न करना सीख जाते हैं तो आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 40 तक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का आप आधा प्रश्न पत्र बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि भाषा परीक्षण के किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भाषा परीक्षण में 4 गद्यांश हैं, 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे और प्रत्येक पैराग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिस तरह का ये पैराग्राफ दिया हुआ है उसी तरह से प्रवेश परीक्षा में 4 गद्यांश दिए जाएंगे और प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश में मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उन गद्यांशों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में हमें प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ वन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। वे हमें घर बनाने और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। वे पंछियों, जंगली जानवरों और कीड़ों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। वन वर्षा लाते हैं। परिस्थितियों तंत्र के संरक्षण के लिए वनों का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि हमें एक परिस्थिति तंत्र की देखभाल करनी है। यह निर्विवाद रूप से स्थापित है। पर्यावरण का विवेकपूर्ण उपयोग और उसके संसाधन मनुष्य के निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, परितंत्र के संरक्षण के लिए किसका अस्तित्व आवश्यक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में ही इसका उत्तर है। तो आप पैराग्राफ पढ़ करके इसका उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ में दूसरा प्रश्न है, परिरक्षण का विपरीत क्या होगा। तो परिरक्षण का विपरीत संरक्षण नहीं होता, निर्माण नहीं होता, आश्रय नहीं होता, इसका विपरीत विनाश होता है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा बुद्धिमान का पर्यायवाची नहीं है। तो समझदार, बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, ये तीनों ही बुद्धिमान का पर्यायवाची हैं। केवल विनोदी बुद्धिमान का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं, उसका कारण बताना है। ईंधन के लिए कागज़ बनाने की लकड़ी, जानवरों के घर, फर्नीचर बनाने के लिए इमारती लकड़ी। चूँकि बढ़ई इमारती लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तो इसका आंसर बी होगा। पांचवा प्रश्न दिया है, जंगली जानवर बेघर हो जाएंगे यदि। पहला ऑप्शन है, पेपर मिल खत्म की जाती है, घर बनाए जाते हैं, परिस्थिति तंत्र नष्ट किया जाता है या जंगल नष्ट किए जाते हैं। तो जंगली जानवर जंगल नष्ट किए जाने से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जंगली जानवरों का घर जंगल ही होता है। इस तरह से चारों पैराग्राफ से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को चारों पैराग्राफ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उनके उत्तर देना है। इस तरह से यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का लगभग 75% प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। यदि आपने 75% प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो आप प्रवेश परीक्षा पास भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।